नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म टारगेटेड मंजीत पर। मैं मंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके इस नए सेशन के साथ। प्यार देखिए, आज की जो इन्फॉर्मेशन है बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई एक नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद वो नोटिफिकेशन झूठ साबित होता है और उसके बाद वही नोटिफिकेशन दोस्तों सच साबित भी हो जाता है। तो रेलवे का ये एक रूल रहा है कि कोई ना कोई नोटिफिकेशन आया है, चाहे वो आरपीएफ को लेकर हो, चाहे वो पीछे जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, चाहे आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ हो, चाहे आपका एएलपी का एग्जाम हुआ हो, कि भाई एक अफवाह सी उड़ जाती है कि भाई साहब आपका एग्जाम डेट आ गई है और ये एग्जाम डेट है। तो आज हमें भी ये जो आप मेरे साइड में देख रहे हैं, ये एक नोटिफिकेशन देखने को मिला है, जो कि ज़्यादातर सभी के व्हाट्सअप चैनल पर या टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब की वीडियो में है ना, बहुत सभी ज़्यादातर ने सबने इस पर एक वीडियो बना दी कि भाई साहब आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है और इस डेट को है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या है क्या नहीं है, इस पहले हम बात करेंगे, और ये नोटिफिकेशन सच है या झूठ है इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना ताकि आपका जो भी मन में डाउट है वो सब क्लियर हो जाए, ताकि उसमें कोई भी दिक्कत ना रहे। देखिए, आप सबको पता है कि ग्रुप डी का जो वैकेंसी है वो भाई अभी हाल फिलहाल में खत्म हुई है भरने के लिए। करेक्शन विंडो अभी उसकी ओपन होगी और उसके बाद मेरे भाई क्या होगा कि आपकी एग्जाम डेट आनी है, कि भाई उसकी तैयारी कैसे करनी है, कब आपका एग्जाम होना है, ये सब बातें होती हैं। लेकिन सर अचानक से अभी तो डेट मतलब कि एग्जाम फिल हुए हैं, एग्जाम फॉर्म फिल हुए हैं और उसके बाद एकदम से ये नोटिफिकेशन आ जाना कि भाई आपकी जो एग्जाम डेट है वो इस तारीख को। मैं सब बात करूंगा उसमें क्या है क्या नहीं है। तो क्या ये सच है या फेक है, ऐसे मेरे पास बहुत से मैसेज देखने को मिले, वो जो पुराने बच्चे थे या फिर जो अभी हाल फिलहाल में जो मेरे से प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके थे कि सर क्या ग्रुप डी की डेट आ गई है, हमने ये नोटिफिकेशन देखा, क्या ये सच है या झूठ है। तो आज मैं उन सबका यहां पर खुलासा करूंगा। मेरे प्यारे भाई देखिए, रेलवे का एक रहा है कि रेलवे निकालता है या कौन निकालता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं जब रेलवे की साइट पर गया हूं तो रेलवे की साइट पर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन है नहीं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। तो जब नहीं है तो सर ये नोटिफिकेशन कहां से वायरल हो रहा है? तो भाई ये नोटिफिकेशन कहां से वायरल हो रहा है ये मेरे को भी नहीं मालूम है, और ये जितने वीडियो बना रहे हैं जवाब उनके पास भी नहीं है, लेकिन बस चल रहा है। लेकिन हाँ, इसमें एक बात तो सच्चाई है, अगर आप देखें तो देखो बहुत ज्यादा संख्या में फॉर्म भरे गए हैं और रेलवे के पास अब अगर बचता है तो सिर्फ एक एग्जाम बचता है कराने के लिए, क्योंकि अभी आपका रेलवे का आरपीएफ का एग्जाम चल रहे हैं। तो ये जैसे ही पूरे हो जाएंगे उसके बाद एक एग्जाम बचेगा एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी भाई आपको ही पता है कि अप्रैल और मई में आपकी परीक्षा हो जानी है। ठीक है, या तो मई में हो जाएगी या फिर अप्रैल के लास्ट वीक में आपकी परीक्षा हो जाएगी एनटीपीसी की। उसके बाद बचेगा क्या? उसके बाद तो केवल आपके पास बचेगा रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम, जो कि अगर आप ये इसकी कटिंग देखेंगे इसकी, तो इसमें लिखा भी है कैटेगरी 1 का, लेवल 1 का ये एग्जाम है, और जिसकी जो डेट दी गई है वो प्यारे बच्चों आपको दी गई है 12 जून से 5 अगस्त के बीच में। तो जून जुलाई अगस्त भाई जितनी संख्या में फॉर्म डले गए हैं ना, कितनी संख्या में फॉर्म डले गए हैं, कैसे डले गए हैं, ये सब हम बात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पहले आप इसको समझ लो। तो दोस्तों ये जो है 12 जून से 5 अगस्त जो आपको डेट दी गई है, बिल्कुल अभी तक अगर आप देखें इस फॉर्म के मुकाबले देखें तो लगभग भाई जून जुलाई अगस्त, मतलब अगर आप मान के चलें 2 से ढाई महीने हैं। 2 से ढाई महीने में मेरे भाई समझ के चलना कि आपके पास लगभग ढाई से ज्यादा ही महीने हैं आपके पास। 2.5 महीने में भाई इतना फॉर्म डला है तो पेपर तो इतने दिनों में होगा ही होगा। तो अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं ये डेट बिल्कुल सही भी है, लेकिन मैटर ये आता कि सर ये फिर नोटिफिकेशन कैसा आया। तो देखो, पहले अगर हम एएलपी की बात करें सीवीटी 1 की, तो पहले भी एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें लगभग 25 से 28 के बीच में कहा था कि भाई आपका एग्जाम होगा, लेकिन हुआ नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर एकदम से क्या हुआ कि एक नोटिफिकेशन आया जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन था और उन्होंने वो एग्जाम उसी डेट पर करा भी लिया। इसी तरह से आरपीएफ एसआई में हुआ, इसी तरह से दोस्तों टेक्नीशियन एग्जाम में हुआ, और इसी तरह से अब ये एक नोटिफिकेशन आया है। अभी कहां से वायरल होता है ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं भाई हम पिछले मुकदमे को देखते हुए चले तो भाई साहब ये मुकदमा भी बिल्कुल सही साबित हो जाएगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा ग्रुप डी का एग्जाम दोस्तों। और रेलवे के पास वैसे भी कुछ कराने के लिए है भी नहीं, क्योंकि रेलवे के पास जो कराने के लिए वो एनटीपीसी का एग्जाम है, जो कि वो कह रही है कि मैं अप्रैल और मई में करा लूंगी। और अगर अप्रैल मई के बाद कराएगी तो भाई साहब जून और जुलाई अगस्त में भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है, किस जोन का कब एग्जाम होगा ये तो किसी को नहीं पता। तो भाई आप अपनी तैयारी रखिएगा। बस ये है कि भाई 12 जून से लेकर 5 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम पड़ने वाला है, आप इसको सच मानकर तैयारी में लगिएगा। तो अब ज़्यादा दिन आपके पास है नहीं, और ज़्यादा दिन नहीं है तो दोस्तों तैयारी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है। फॉर्म दोस्तों बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में फॉर्म भरे गए हैं, ये आप सबको पता है। तो इस नोटिस को आप फेक ना मानते हुए इसको सच माने, और सच मानते हुए दोस्तों आप अपनी तैयारी में लगिएगा। ठीक है, और करेक्शन विंडो भाई ओपन है, तो आप आराम से अगर कोई मतलब कि कोई फोटो दिक्कत हो गई है या फिर साइन दिक्कत हो गई, पहली बात तो आपको जीमेल पर आ गया होगा, नहीं आया है तो आप आराम से जाकर उस पर सही कर सकते हैं और अपने फॉर्म को अच्छे से करिएगा। और यदि आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, फिर एक बहुत
बेहतरीन सी बात सुनिएगा, अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मुरादाबाद में आके TWM एकेडमी भाई काशीराम में है, जिसे मैं ही आराम से भाई संचालित कर रहा हूँ। आप आराम से आइएगा, पढ़िएगा, आपको रेलवे के एग्जाम निकालने की गारंटी भाई मेरी है, अगर आप मेरे हिसाब से चलते हैं तो। ठीक, बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेटेड मंजीत को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए भाई, धन्यवाद। और अब आपको पता भी लग गया होगा कि ये फेक ना मानते हुए आप अपनी तैयारी पर लगिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद प्यारे भाई।